बढ़िया सी क्लैपिंग आप सभी लोग अपने आप के लिए कीजिए जिन्होंने राम राम की माला लगाई। अच्छा, सुबह उठ के कौन कौन गोल लिख चुका है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन योर गोल्स? वेरी गुड। रिटन गोल्स होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो काम हम आपको करने को बोलते हैं जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग डेली करते हैं। एंड यही डिफरेंस होता है कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में। कामयाब लोगों के पास काम करना मतलब डायरेक्शन है, लाइफ की पर्पस है, वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि अगर एग्जाम्स की मार्च में पेपर होते कि नहीं होते? अगर मार्च में पेपर ही ना हो, डेडलाइन ही ना हो, तो कोई इंसान 10th+2 पास कर सकता है? द आंसर इज नो। किसी की शादी होती है, अगर किसी को बोला जाए कि मेरी बेटी की शादी है, आपने पहुंचना है, बट डेट और तारीख और कुछ नहीं पता, क्या वो जा सकता है? द आंसर इज नो। सो आपके पास रिटन गोल्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के उसको लिखना शुरू कीजिए, फील करना शुरू कीजिए, चाहे वो आइडियल बॉडी वेट का है, चाहे वो आपके किसी भी लेवल का है। कुछ भी आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, सुबह सुबह उठ के उसको कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कीजिए। एंड जो सुबह का टाइम होता है, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो आपकी जो भी आप लिखते हैं उसको 100% कंप्लीट करने में आपकी मदद करता है। राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी टू ऑल द सीनियर कोचेस, अपने अपने मेंबर्स को चेक कीजिए क्या वो क्लास में प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो आपने उनको कॉल करनी है और उनको बोलना है कि मैं आपको क्लास में देख रही हूँ, क्लास शुरू हो चुकी है बट आप क्लास में नहीं है, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। वेरी गुड। सो माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 kgs यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। हर्बल लाइफ से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, सर्वाइकल, माइग्रेन, फैटी लीवर ग्रेड 3 था। मुझे बहुत ज्यादा गंदी एसिडिटी बनती थी जिसके लिए मैं बहुत सारे डॉक्टर्स, एंडोस्कोपीज मैं करवाती थी। बट बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, इस सिस्टम में मुझे 2 साल हुए। एंड इस 2 साल में मैंने कोई भी मेडिसिन या मुझे कोई भी प्रकार की एसिडिटी, माइग्रेन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस सिस्टम में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई, मेरी प्रॉब्लम्स खुद मेरी बॉडी ने ठीक की। आप सबकी प्रॉब्लम्स खुद आपकी बॉडी ठीक करती है, बस बॉडी को सपोर्ट चाहिए एक अच्छे न्यूट्रिशन का। जब आप एक हेल्दी खाना खाते हैं, एक अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर करती है। एंड आई एम इंजॉइंग माई बेस्ट लाइफ ओनली विद हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ अगर हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी फिर से वही प्रॉब्लम्स, फिर से वही जिंदगी शुरू हो सकती है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए अंकित सर के लिए। 42 kgs यानी 42 किलो वजन कम किया। अंकित सर सिस्टम से में आने से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। रीढ़ की हड्डी में L4 L5 S1 में डॉक्टर्स ने बोला था डिस्क हैरिनेशन है, डिस्क बल्जिंग है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नसें ब्लॉक थी। एंड हमने अगर ये सिस्टम को ज्वाइन ना किया होता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज अंकित सर का ऑपरेशन हो जाता एंड हमारी पूरी फैमिली डिप्रेशन में होती। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए इसी खाने के साथ, जहां मैंने अपनी एसिडिटी और सारे प्रॉब्लम्स ठीक किए, अंकित सर ने अपनी बैक की प्रॉब्लम को क्योर किया और आज बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये रिजल्ट्स अमेजिंग है। अगर आपने इन सेशंस को अटेंड किया, इन सेशंस को एंड अपनी कम्युनिटी को नंबर 1 प्रायोरिटी दी, अगर आप इन सेशंस में बैठ के भी वही काम कर रहे हैं, इस न्यूट्रिशन को लेकर भी अगर आप वही काम कर रहे हैं जिससे बीमारियां हुई थी, बीमारी लगी थी, मोटे हुए थे, तो मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रिशन इज नॉट अ मैजिकल पिल। ये कोई जादू की दवाई नहीं है। आपको हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताइए, पानी में गिर के कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, या बड़ा बड़ा लिख लीजिए, गहरे समुद्र में भी अगर आप कोई भी व्यक्ति गिरता है तो वो डूबता नहीं है। डूबते वो लोग हैं जिन्होंने कभी तैरना नहीं सीखा।
राइट? तो सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आप मेडिसिन फ्री लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी को मेडिसिन फ्री लाइफ किया। आइडल बॉडी वेट पे आना चाहते हैं तो आइडल बॉडी वेट वाले लोगों से सीखिए। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बेस्ट बनाना चाहते हैं तो बेस्ट और पॉजिटिव लोगों में रहना सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है। अगर वही कार्य करते रहेंगे जिन कार्यों की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, एंड न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि मैम न्यूट्रिशन तो मैं प्रॉपर ले रहा हूं या ले रही हूं, बट रिजल्ट्स नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला, अच्छी नींद, अच्छे लोग, अच्छा माइंडसेट और अच्छा खाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजों पे आपको काम करना है, तब जाकर आपके 100% एंड बेस्ट रिजल्ट्स हर्बल लाइफ से आते हैं। सो पहली लाइन आप लिखेंगे, मैन इज मेड बाय हिज थॉट्स। आप जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, धीरे धीरे आप वैसे बन जाते हैं। द वे वी थिंक, द एटीट्यूड वी हैव, एंड द माइंडसेट, द इमोशंस, द बिहेवियर, डे बाय डे वी बिकेम एग्जैक्टली द सेम। अगर मेरा एटीट्यूड हर चीज को नेगेटिव तरीके से लेने का है, मैं हर चीज, अच्छी चीज में भी नेगेटिव ढूंढूंगी, और मेरा बिहेवियर, मेरा इमोशन पैटर्न अगर हर चीज में नेगेटिव है, सो 100% मैं आपको बताना चाहती हूँ नेगेटिव लाइफ होने वाली है। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे व्यक्ति आप होंगे आपकी जिंदगी में, आप वैसे ही व्यक्तियों को अट्रैक्ट करेंगे। यू विल फाइंड पीपल ऑफ सेम नेचर, एंड फिर अपनी नेचर के लोगों के साथ डील करना इज जस्ट लाइक हेल ऑन अर्थ। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, एंड उनकी लाइफ में अगर सेम नेचर के व्यक्ति आते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, उनसे पूछिए उनकी लाइफ कैसी है। बट इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, एंड वैसे ही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। सो योर इन्वायरमेंट रिटर्न्स व्हाट यू गिव टू योर इन्वायरमेंट। अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के दाल मखनी और पनीर लबाबदार ऑर्डर करेंगे, सो आपके टेबल पर वही आएगा। आपके टेबल पर ग्रीन सैलेड या आपके टेबल पर छोले भटूरे नहीं आएंगे। व्हाट यू ऑर्डर यू रिसीव। तो जैसे आप हैं, जैसी नेचर आपकी है, जैसा एटीट्यूड, जैसा माइंडसेट है, आपको कुदरत वैसे ही लोगों से मिलाती है। आप चेक करना, आप देखना, अभी हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो हमारे पास सभी लोग, हमारी कम्युनिटी चेंज हो गई। अभी आप देखो, जो बीमार लोग हैं ना, उनके आसपास बीमार, उनसे भी ज्यादा बीमार लोग हैं। जो मोटे लोग हैं ना, मोटापा मोटापा जिनको बहुत ज्यादा है, आप चेक करना, उनके आसपास के लोग और मोटे मोटे उनके साथ है। जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आप चेक करना, उनके चारों तरफ ही डिप्रेशन और स्ट्रेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे, जैसे लोगों में रहोगे, वैसे ही बनते जाओगे। सो बैलेंस लाइफ, हमें हर चीज में बैलेंस चाहिए। हमें बैलेंस चाहिए फाइनेंसेस में, माइंडसेट में, रिलेशंस में। सो हेल्थ को भी बैलेंस करना सीखिए। ठीक है? सो आपको एक ही काम, पैसों के पीछे ही मत भागते रहिए। लाइफ में सेहत, माइंडसेट, रिश्ते, सब चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज का बैलेंस बनाना सीखिए। पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना जिंदगी नहीं है। रिश्ते भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट मैं आपको बताऊं, बैलेंस बनाकर चलिए। ऐसा ना हो कि पैसे कमा रहे हैं बट सेहत गवा रहे हैं। पैसा और सेहत है बट रिश्ते ही नहीं है। पैसा, रिश्ते, सेहत है बट माइंडसेट ही अच्छा नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव, स्ट्रेस। बैलेंस होना जरूरी है। सेहत भी, पैसा भी, रिश्ते भी, और एक अच्छा खूबसूरत माइंडसेट भी। कि जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशंस हो, मेरा माइंडसेट हमेशा उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है, ऐसा माइंडसेट। एंड मैं आपको बताऊं, ये पॉसिबल है ओनली विद दिस जूम सेशंस। ये जूम सेशंस की पावर उन लोगों को समझ में आती है जिन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, जिनका माइंडसेट आज बिल्कुल बदल चुका है, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। सो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जूम सेशंस
आपको टोटल बदलने की पावर रखते हैं। बट क्या आप डेली कैमरा ऑन करके इन सेशंस को 100% दे रहे हैं? क्या जो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या आप उसको नोट डाउन करते हैं एंड उसको इंप्लीमेंट करते हैं? ये बहुत मैटर करता है, राइट? सो अभी हम चलेंगे साइंस ऑफ नेगेटिव पर्सन्स एंड पॉजिटिव पर्सन्स। अब आपको चेक करना है क्या आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ठीक है? और क्या आप किन लोगों के बीच में, नेगेटिव लोगों के बीच में है या पॉजिटिव लोगों के बीच में? तो सबसे पहला साइन नेगेटिविटी का, ऑलवेज इन वरी एंड सेल्फ पिटी। मतलब मैं बेचारा, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ, हमेशा चिंता में रहना, हमेशा दया करना, अपने आप को 10 लोगों के बीच में रख के अपने आप को ऐसे शो करना कि मुझ पे दया की जाए, मैं महान हूं, मैं बहुत कुछ सहती हूं, सह रही हूं या सह रहा हूं। हमेशा पीटी करना खुद को, हमेशा ये सोच रखना कि मेरे ऊपर सभी लोग तरस खाएं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, आई मीन वेरी वेरी प्रॉब्लम, तो सभी लोग मेरे ऊपर तरस खाइए, ऑलवेज चिंता, राइट? ये नेगेटिविटी का साइन है। नेक्स्ट, ये लोग दूसरों को एडवाइस देते, गिव एडवाइस टू एवरीबडी बट नेवर टेक एडवाइस। सबको सलाह देने वाले लोग, बट कभी भी किसी की सलाह नहीं लेते। दे डोंट वांट टू बी बेटर। उनको लगता है कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है ही नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। वो हर किसी की प्रॉब्लम, हर किसी में प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सो ये नेगेटिविटी का साइन है। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो किसी की सलाह लेनी भी सीखिए, इट इज ओनली फॉर आवर बेटरमेंट, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, दे नेवर शेयर देयर सीक्रेट्स और दे हैव अ फियर एंड इनसिक्योरिटीज इनसाइड देम। वो कभी भी अपने सीक्रेट्स दूसरों से शेयर नहीं करते, उनको हमेशा डर लगा रहता है, उनको हमेशा इनसिक्योरिटीज रहती है कि ये मेरा फायदा ना उठा ले। नेगेटिविटी का साइन, नेगेटिव लोग, ठीक है? एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे, दे ऑलवेज यूज पर, परंतु, बट, लेकिन, ये 4 शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। चेक कीजिए कितने लोग दिन में 10 बार 20 बार ये तो बोलते हैं, जो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, पर, परंतु, बट, लेकिन, मतलब मैम ये ठीक है, पर अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर मगर वाले भी, ठीक है मैम ये ठीक है, पर मेरी प्रॉब्लम समझो, मैम ये सेशंस तो मैं लगा सकती हूँ पर मेरे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, मैम ये वजन तो कम हो जाएगा पर दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा, मैम ये कर तो लूं पर हर बात पर, मगर, अगर, मगर, परंतु, बट, लेकिन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। मैं आपको अपना अगर एग्जांपल बताती हूँ, कल मॉर्निंग में अंकित सर भी कॉल पर है, 7 बजे मुझे गुरिंदर सर का कॉल आता है कि मैम आपने ना होस्ट करना है, मेरे को बिल्कुल नहीं, 15 मिनट पहले। एंड आप सोचो उस टाइम पे मैं बोल सकती थी कि सर मैं कर तो लूं पर मैं अभी तो रेडी नहीं हूं, और मेरे को तो अभी आपने 15 मिनट पहले बोल दिया होस्ट करने के लिए। बट मैंने सर को बोला कि कोई बात नहीं सर, आप क्लास ऑन करो, मैं 10 मिनट के अंदर रेडी होके नहा धो के आती हूँ। एंड आप जितने लोगों ने कल क्लास को अटेंड किया, क्या आपको लगा कि मैं धपड़ा धपड़ी में नहाकर रेडी होकर क्लास में बैठी? 15 मिनट का डिसीजन था वो, 15 मिनट पहले मुझे कॉल आई थी गुरिंदर सर की। तो आप लोग सोच के देखो, मतलब मेरे को हमेशा ऐसे लगता है, कभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जितना हार्ड मतलब चैलेंज आता है ना लाइफ में, कि यार कोई भी सिचुएशन आती है तो मेरे माइंड में ना हमेशा ऐसे होता है कि ये सिचुएशन ना शायद मेरे को और स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। चल कनिका, मना नहीं करेंगे, 100% देंगे, करो, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, अंकित सर बोलते हैं कि कनिका चंडीगढ़ जाना है, आपका ये भी काम पड़ा है, ये भी काम पड़ा है, ये कैसे करोगे? और मैं बोलती कुछ नहीं, कर कर करके, और वो डन भी हो जाता है। 100% दीजिए, एक्सक्यूजेस रीजंस, परंतु ये वो ये मत कीजिए, सब कुछ हो जाता है।
इधर माइंडसेट होना चाहिए बस स्ट्रांग कि करना है, हो जाएगा, करना है, हो जाएगा, और वो होता भी है। ये पर, परंतु, बट, लेकिन, ये उन लोगों के माइंडसेट में आपको बताती हूँ जिनके पास ये चार शब्द है ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है एंड वो इस तरीके से चली भी जाती है, आपको और मुझे पता भी नहीं चलता। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं आपकी जिंदगी में। बार बार भगवान आपको और मुझको मौका नहीं देते। सो ये पर, परंतु, बट, लेकिन बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, दे नेवर गेट थॉटफुल अबाउट देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट। हमेशा था में जीते हैं। हमेशा उनको ये रहता है हमारे जमाने में ऐसा था, हम कभी ऐसे थे, पहले ये अच्छा था। फ्यूचर के बारे में दे हैव नथिंग। आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों से हमारा सामना होता है जो हमें बोलते हैं पहले के जमाने में तो शेक नहीं था, पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं। और बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं अभी। आज की जनरेशन जो अभी यू नो जनरेशन जी है, आज की जनरेशन के साथ अपना कंपैरिजन बहुत करते हैं पुराने लोग। साडे जमाने च तां ऐदां हुंदा नहीं था, आज साडे जमाने च तां ये भी नहीं था। ये जो था वाली जिंदगी है, इसको बंद करना पड़ेगा। फ्यूचर और प्रेजेंट क्या है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग पास्ट में जीते रहते हैं, हमारे था, ये था, वो था, ये ऐसा था, वो कभी भी फ्यूचर अपना ब्राइट प्लान नहीं कर सकते। राइट? सो ये नेगेटिविटी का अगेन साइन है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, दे ऑलवेज कंपेयर एंड ब्लेम अदर्स। आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो मैं किसी को भी ब्लेम कर दूं, ये बहुत इजी है ब्लेम गेम करना। राइट? बट मैं आपको बताना चाहती हूं एवरीथिंग इज मैनेजेबल। एंड आप खुद अपने आप को 100% बदल सकते हैं। ना तो मैं मनीषा मैम को बदल सकती हूँ, ना मनीषा मैम मुझे बदल सकते हैं, बट यस, मनीषा मैम खुद को बदल सकते हैं और मैं खुद को बदल सकती हूँ। बट मैं आपको बताऊं, दुनिया में ना ये जो ब्लेम गेम है, ये बहुत इजी गेम है। जितने लोग ब्लेम गेम खेलते हैं ना कि मेरी जिंदगी में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका कारण ये व्यक्ति है, अगर ये ऐसा मेरी जिंदगी में हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, ये जो ब्लेमिंग है ना, ये आपको डुबाना शुरू कर देती है। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, नेवर एवर ब्लेम अदर्स। आपको मैं बताती हूँ, हमारे अभी हम शिमला जाके आए। देखो शिमला में हमने इतना एंजॉय किया। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए उन लोगों के साथ जिन्होंने क्वालिफाई किया और हमारे साथ शिमला वेकेशन पे गए। शिमला वेकेशन पे हमने बहुत एंजॉय किया, हमने ट्रेनिंग भी अटेंड की। बट सबसे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ, मैंने वहां पर जो आए लोग थे ना, उनसे सीखा। वहां पर कंपनी के डायरेक्टर भी आए हुए थे, सोचो। और उन्होंने ट्रेनिंग्स में रिजल्ट शेयर करते हुए बोला कि मेरे बिना कंपनी का आधा घंटा भी नहीं चलता है, बट मैं फिर भी इन वेकेशंस को इंपॉर्टेंस दे के यहां पर प्रेजेंट हूं, क्योंकि मुझे पता है हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स में, वेकेशंस में, इवेंट्स में, जूम सेशंस में इस वजह से नहीं आते क्योंकि वो जॉब पे है या बिजनेस कर रहे हैं। बट मैं आपको बताती हूँ, जिनकी जिंदगी में हर्बल लाइफ नंबर 1 प्रायोरिटी है ना, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, चाहे संडे को ट्रेनिंग हो, चाहे मंडे को, चाहे वेडनेसडे को, चाहे फ्राइडे को, वो पहुंच जाते हैं। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, 74 ईयर्स की लेडी, वो शिमला वेकेशन पे आई हुई थी। आप सोच के देखो, इतनी ठंड, एंड लिटरली शी वॉज इंजॉइंग, एंड उन्होंने रिजल्ट शेयर किया। एंड मैं वहां पर बैठी बैठी यही सोच रही थी कि देखो ये लोग, इनके अंदर जुनून है, इनके अंदर एक फायर है, और इनके अंदर एक हर्बल लाइफ से ना अलग ही प्यार है। एंड वो जो डायरेक्टर सर थे ना, नवीन, आप कभी उनको चेक करना, पिंजौर में भी आते हैं वो हर ट्रेनिंग में आते हैं। तो उनकी मदर और वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हर्बल लाइफ ना फैट लॉस वेट गेन नहीं है, हर्बल लाइफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये इन वेकेशंस में आके पता चलता है। हमने वहां पर इतना एंजॉय किया, हमने इतना एंजॉय किया, इतना सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो जो लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आते, वेकेशंस में नहीं आते, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं, बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं। इंपॉर्टेंस समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए। ये जो ट्रेनिंग्स वेकेशंस है ना, वहां पर अगर आप और मैं जाते ना, जो लोग क्वालिफाई कर सकते थे और जो जा सकते थे, आप वहां पर जाके ना एक और स्ट्रांग पर्सन बन के आते। आपको अपने जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता कि अच्छा यार, ये सेम प्रॉब्लम मेरी थी, अगर ये आ सकते हैं, अगर इनको ये चैलेंज था, तो यार मैं क्यों नहीं आ सकती थी। बट जब तक आप उन लोगों के बीच में रहोगे जिनके लिए बिजनेस, जॉब, पैसा, ये सारी चीजें नंबर वन प्रायोरिटी है, बाकी सब कुछ नंबर टू है, तब वो कभी भी आपको पुश नहीं करेंगे। समझिए इस चीज को। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेगेटिव लोगों की जो पहचान है, एनर्जी वेम्पायर्स। मैं उनको एनर्जी वेम्पायर्स बोलती हूँ। कभी चेक करना, जब आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं, आप हमेशा उनका जो नेगेटिव ऑरा होता है, उनसे आपको क्या लगता है कि समथिंग आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। गुरमुख सर भी ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक इंसान के साथ बैठो और आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरी नेगेटिव एनर्जी स्पॉइल हो रही है, खत्म हो रही है, उसी वक्त उसको आई लव यू बोल के निकल जाओ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सब एक ऑरा लेकर घूमते हैं, सब लोग। और मैं आपको बताऊं, सामने वाला अगर आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो अगर आपने उसको जवाब नेगेटिव दिया, इट मीन्स व्हाट, आपने अपना ऑरा नेगेटिव कर लिया। एंड फिर उसी ऑरे के साथ जब आप दूसरे पर्सन के साथ बैठते हैं ना, उसको नेगेटिविटी आती है, उसको नेगेटिविटी आती है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ऐसी शिमला वेकेशन में कोई बात हुई, बुजुर्ग लेडी हमारे साथ गए हुए थे, तो पता है ना आपको, बुजुर्गों को थोड़ा सा बोलना ऐसा हो जाता है। तो मेरे को एक पर्सन बोलते हैं कि कनिका मैम, तुसी ना कुछ बोलिया नहीं ननू। मैंने बोला मैंने अपना ऑरा नेगेटिव ही नहीं करना, मैं तो उनकी बात को भी पॉजिटिव ले रही हूँ। समझो इस चीज को, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए। अपने आप को पॉजिटिव रखने की ड्यूटी किसकी है? मेरी है। अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। पॉजिटिव थॉट्स मतलब गुड प्रोडक्टिविटी। मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे दिमाग में अच्छे विचार, आइडियाज, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, दे हैव नेगेटिव स्पिन फॉर एवरी गुड न्यूज। उनको आप कुछ भी अच्छा बताओ, उनके पास नेगेटिव हमेशा रहता है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो वो क्या बोलेंगे? तुक्का लग गया इनका। चंद्रमा कितना सुंदर है, वो क्या बोलेंगे? दाग है इसमें। सूट कितना सुंदर है, वो क्या बोलेंगे? जल्दी फट जाएगा, कपड़ा अच्छा नहीं है। होता कि नहीं? हम लोग बोल रहे हैं आइडियल बॉडी वेट पर हम आ गए, वो बोलेंगे कितनी देर आ जाएंगे, फिर दोबारा मोटे हो चुके। हर चीज में दे हैव अ नेगेटिव स्पिन। कुछ भी गुड न्यूज उनको दी जाए, उनके माइंड में सबसे पहले नेगेटिव थॉट आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तुक्का लग गया, ये बोलना बहुत आसान है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं? अगर हैं, आज ही चेंज कीजिए। इनके पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं होता, इनके पास हर सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है। इनके पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं होता, बट सॉल्यूशन के ऊपर हर वक्त क्वेश्चन करते हैं। ये हर चीज के अंगेंस्ट और हर बात पे नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर कोई कहे चलो घूमने चलें, ये कोई टाइम है घूमने का? अगर कोई कोई भी संडे को ट्रेनिंग रख दी जाए, तो क्या कितने लोग कहेंगे संडे ही तो होता है हमारे पास, संडे को ट्रेनिंग रख देते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, ये हर्बल लाइफ कर रहे हैं, हमारे पास तो 36 काम है। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ट्रेनिंग रख देते हैं, ये वर्किंग टाइम होता है, हम बिजनेस करें या ये करें। तो आप लोग बताइए, हर चीज पे नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव। साग बनाना है, राजमा बनाना है, नहीं बनाना, गैस बन जाती है, हर चीज में नेगेटिविटी। एसटीएस में लोग जाते हैं, ट्रेनिंग्स में लोग जाते हैं, वहां पर जो स्टेज पर स्पीकर बोल रहा है वो नहीं सुनना, बाकी सारी कमियां ढूंढ लेनी है वहां जाकर। जैसे आप लोग इंस्पेक्शन करने गए उधर,
इधर ऐसा होना चाहिए था, इधर ये होना चाहिए था, इधर यहाँ पर ये अरेंजमेंट होना चाहिए था। आप लोगों को फोकस करना है सक्सेसफुल लोग जो स्टेज पे बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, दैट्स इट। नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। बट हम लोग कैसे हैं, हम हर चीज पे नेगेटिव पहले सोचते हैं। अब आप चेक कीजिए, क्या आप ऐसे हैं? चेक कीजिए। ओवर थिंकिंग करना, राई का पहाड़ बना लेना। अब क्या होगा, ये ना हुआ, ये ना हो जाए, ये क्यों बोला, वो क्यों हुआ, बादल बादल आए तब अभी छतरी खोल के बैठ जाते हैं लोग, अभी तो बादल आए, अभी रेन नहीं हुई। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। मैं आपको बताना चाहती हूं, ये सबसे बड़ा किलर है, ओवर थिंकिंग करना आपकी खुशियों का। बात कुछ नहीं होती, बट यहां पर ओवर थिंक कर करके हम उसको राई का पहाड़ बना लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने एक नॉर्मल बात अगर की है, आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे रिलेटेड भी है, उसको ऐसे झाड़ो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेंटल पीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताती हूं मेरा तरीका क्या होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर हाइपर है, गुस्सा करता है, या वो गलत बोल रहा है, या वो कोई भी एग्रेशन में है, मैं हमेशा उस वक्त, पता है मेरा मानना क्या होता है, मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, कि इसकी बैटरी लो है। फोन की जब बैटरी लो होती है तो वो डब 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 करता है कि नहीं करता, आपको सिग्नल देता है कि नहीं, कि अभी चार्जिंग पे लगाओ। तो उस वक्त मैं ये सोच लेती हूँ कि कनिका, इसकी बैटरी लो है, इसका जो चार्जर है वो अभी क्या है, अब चार्जिंग के लिए क्या होता है, फोन को चार्ज करने के लिए हम छोड़ देते हैं ना। तो मैं उस व्यक्ति से बहस नहीं करती, कुछ नहीं, अभी हमने अपनी बैटरी लो नहीं करनी, हमारा 100% चार्ज रहना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोगों के साथ बहस करने से आपकी बैटरी भी लो होती है। वो जैसा बोल रहे हैं सुनिए, उसके बाद 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन के बाद उनसे फिर बात कीजिए, वो चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट अगर आपने उनसे बहस करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, तो क्या होगा, आपकी बैटरी भी डाउन जाएगी। अंडरस्टैंड? सो ऑलवेज लीव, और ऑलवेज लीव द सिचुएशंस ऑन टाइम। नेक्स्ट आप लिखेंगे पॉजिटिव लोगों की, सॉरी नेगेटिव लोगों की प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखेंगे दे ऑलवेज रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियों से भागते हैं वो लोग जो नेगेटिव होते हैं। उनको कोई काम करने को बोल दो, वो हमेशा, उनके पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। पहले तो हमारे सुपरवाइजर, ब्रांड न्यू सुपरवाइजर प्रियंका मैम के लिए क्लैप कीजिए। आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। सुबह 6 बजे उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से वर्कआउट करवाया। सो इट इज अ गुड साइन। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड उसको निभाते भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज अ गुड साइन ऑफ पॉजिटिव लोगों का, ये अच्छा साइन है। ठीक है, बट बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो छोड़ो, क्लास में कैमरा ऑन करके नहीं बैठते। अब आप मुझे बताइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, खुद को फिट करना, मेरी या आपकी? आपकी है। अपने आप की बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बैक बाइटिंग एंड गॉसिपिंग। इनको चुगली करना बहुत पसंद है। जो इंसान बैठा नहीं है ना, उसकी चुगली करते हैं उन लोगों के साथ जो इंसान उनके साथ प्रेजेंट नहीं है। चेक करो क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है। अगर नहीं, चेक करो क्या आपके आसपास के लोगों के अंदर ये क्वालिटी है, कि जो इंसान आपके साथ उस वक्त नहीं बैठा, उसकी चुगली लोगों के साथ करना, बैक बाइटिंग जिसको बोला जाता है। चेक इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे डोंट लाइक टू चेंज। मैं जैसा हूं, मैं वैसा बेस्ट हूं, ऐसा सोचते हैं लोग। कुछ भी बदलाव लाना हो, दे आर नॉट रेडी। आप मुझे बताइए, हम एक नेचर में अगर रह रहे हैं, आपके आसपास ही कितनी चीजें सुबह शाम बदल रही हैं। चेक कीजिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन,
आप पौधों को देखिए, हर चीज बदलती है, टेम्परेचर सब कुछ बदलता है, बट जो इंसान बदलना नहीं चाहते ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, दो डोंट लाइक टू चेंज। पॉजिटिव चेंज लेके आना इज गुड, वो आपको निखारता है जब आप थोड़ा 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 खुद को बदलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कहनी और कथनी डिफरेंट। आपको अगर मैं कॉल पे बोलूं कि यार 2 टाइम शेक पीना है, उसमें फाइबर, बीटा हार्ट ऐसे लेना है, सप्लीमेंट सारे लेने हैं, बट कॉल खत्म होने के बाद मैं परोठा खा रही हूं मक्खन के साथ, नेगेटिविटी। जो मैं बोल रही हूं वो मैं कर नहीं रही, इट मीन्स व्हाट, आई एम नॉट पॉजिटिव और गुड इंसान, मैं नहीं हूं। चेक करो, क्या आप जो बोलते हो, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इतनी महानता की बातें करते हैं, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है। सो जैसे आप हैं, जो आप बोल रहे हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसा बनना भी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, उनका स्टैटिक माइंडसेट होता है, मतलब उनको हम बोलते रहे कि इसमें ये ऐड करो, शेक इतना जरूरी है, इसमें इतने विटामिन मिनरल्स हैं, उनका माइंडसेट उठाता ही नहीं। उनको लगता है, वो पता है क्या करते हैं, स्टैटिक माइंडसेट मतलब अभी ठहरा हुआ माइंडसेट, वो नहीं सुनना चाहते, वो नहीं अडॉप्ट करना चाहते, एंड फिर वही स्थिति में फंसे रहते हैं। नेक्स्ट, उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है डिफरेंट लोगों के साथ, एवरीवन। आपका चेक कीजिए, क्या आप सेम नेचर सब लोगों के साथ रखते हैं या नहीं रखते। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, उदी नेचर ऐसी है ना, ताही मैं उदे नाल ऐजी है, हुण ओ ऐजी नेचर दी है, मैं उदे नाल किद्दां चंगी बन जावां। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूं, जैसे आप हो, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो ना, आपकी वो पॉजिटिविटी सामने वाले इंसान को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल सकती है। हर इंसान से प्यार कीजिए, हर इंसान की केयर कीजिए, हर इंसान का ध्यान रखिए, बट जो इंसान नेगेटिव है उनसे कम बात कीजिए, दैट्स इट। बिहेवियर चेंज मत कीजिए कि वो गुस्सा कर दी, ओ लड़ाकी है तो मैं भी लड़ाकी है, ऐसा मत बनिए। अगेन आप अपना ऑरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लीव दैट पर्सन, बट अपने बिहेवियर पर दाग मत पड़ने दीजिए, राइट। नेक्स्ट, हमेशा नेगेटिव खुद को भी बोलते हैं और लोगों को भी बोलते हैं, हमेशा उनके मुंह पे एक ही बात रहती है, वो ऐसी है वो वैसी है, और खुद भी बोलते रहते हैं, मेनू तो कुछ नहीं आंदा, मैं अनपढ़, मेनू कित्थे बोलना आंदा, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਚ ਕੋਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। अगेन, ये नेगेटिव, जो इंसान अपने लिए नेगेटिव बोलता है ना, ये बंद कर दीजिए, वो खुद से प्यार नहीं करता। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दुनिया से प्यार कर ही नहीं सकते। अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलना शुरू कीजिए, जो चीज नहीं आती उसको सीखना शुरू कीजिए। मैं और आप सब कुछ करने के लिए धरती पे आए हैं, पता है आप लोगों को, हम हर एक काम करने के लिए रेडी हैं, सीखना जरूरी है, बस सीख। जो इंसान के अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड है ना, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीख के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें 100% सफलता मिलती है। सीखना शुरू कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए। अगर आप सच में सक्सेसफुल और एक हेल्दी लाइफ को जीना चाहते हैं, सीखना शुरू कीजिए, एंड ये कभी कभी नहीं, डेली सीखना है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशंस टू बिकम पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव कैसे बने, अगर हम नेगेटिव हैं आज, या हमारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, तो अभी पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाए। नंबर 1, डोंट बी अ पीपल प्लेजर। हम दूसरों को खुश करने के लिए जो काम करते हैं कि मैं ये कर रही हूं तो मेरे से वो इंप्रेस हो जाएगा, मेरे से ये इंप्रेस हो जाएगी, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हमेशा खुद को खुश करने के लिए पहले सोचिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बट दूसरे कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होते। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आज समझ लीजिए, 20 साल मेहनत करने के बाद समझ लेना, बट फैक्ट यही है।
हम दूसरों के लिए अपने सपनों को मार देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हम वो करते हैं जो दूसरे वाले को अच्छा लगता है, पर दूसरा कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो बी रियल, जैसे आप हैं वैसे बनिए, जो आप चाहते हैं वो कहना शुरू कीजिए। ये जिंदगी बहुत थोड़ी छोटी शॉर्ट है। अगर यही दूसरों के लिए जी के हम चले गए तो बताइए अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। एंड आप चेक करेंगे फिर वो लोग बहुत मिलेंगे आपको। आज तक मैं अपनी जिंदगी तो जी के ही नहीं देखी। मैं तो परिवार आस्ते जी ली नहीं जिंदगी, इतनी उम्र होगी कभी अपने बारे सोचा ही नहीं, तो किसने रोका था? गलती परिवार वालों की नहीं है, गलती सामने वाले की नहीं है। किसने आपको बोला था महान बनने को? आपको मैं बताऊं, ये 4 लाइनें जब आप सामने वाले व्यक्ति को भी बताते हैं ना कि मैं तो अपनी जिंदगी कभी दे, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क आपको ही पड़ रहा है, और आपके बदलने से ही लाइफ बदल सकती है। आपकी चॉइसेस डिसीजन से ही लाइफ बदल सकती है। सामने वाले 10 लोगों को आप बोलते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेंगे उतने ही ज्यादा इंडिपेंडेंट आप लोग बनेंगे। चाहे आज आइडल बॉडी वेट पर आने आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद लीजिए। यहां पर जो बताया जाता है, जो गाइडेंस आपको मिलती है, जैसा डाइट प्लान आपको बनाकर आपके कोचेस देते हैं, 100% फॉलो करने की ड्यूटी आपकी है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। नेक्स्ट, लोग क्या कहेंगे, इसको अपनी लाइफ के चैप्टर से बंद कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जैसे हिमांशु सर बोलते हैं, उनको फ्री सैलरी, उनको फ्री की सैलरी में वो आपका काम कर रहे हैं। ठीक है। सो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो तो फिर भी सोचेंगे। अगर आप जो वो कह रहे हैं कर रहे हो, वो तो सोचेंगे। ठीक है। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर भी लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अपने दिल के लिए जो आवाज आती है ना अंदर से कि यार ये करके मेरी आत्मा खुश हो रही है, उसको बस कर लो। बंद कर दो ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। आप कुछ भी करो, लोगों ने कमियां निकालनी ही है, निकालनी ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बी अ जीरो कंप्लेनर। ये कंप्लेंट एटीट्यूड बंद कर दीजिए। अपने रास्ते पे खुद चलना है। एक छोटी सी जीत विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। समझ रहे हैं आप लोग? अपने आप को जीरो कंप्लेनर बनाइए। हर चीज पे कंप्लेंट करना इज अ नेगेटिव साइन। हर प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम की देखो, हमेशा प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, मैं आपको बताती हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। हमें भी बहुत मुश्किल लगता है अपने बच्चों को 2-2 3-3 दिन छोड़ के जाना। आज मैं फिर यहाँ पर हूँ, कल मैं फिर लुधियाना हूँ, 20 21 22 में 3 दिन लुधियाना हूँ, अगेन मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाली हूँ। एंड आप लोग सोच के देखो, ये इजी नहीं है सारे कामों को मैनेज करना, बच्चों को छोड़ के जाना। बट मुझे पता है, मेरा वाई क्लियर है कि आज मैं, पता है, बहुत अच्छी बात है, ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ना आज की डेट में, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, हम घर पे रहना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठंड में हम बाहर निकल रहे हैं, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, सेशंस में बैठे हैं। आपको मैं बताऊं, 20 साल बाद आप और मैं इंजॉय करेंगे। 20 तो बहुत दूर है, 5 साल बाद आप और मैं ऐसी लाइफ एंजॉय करेंगे कि आप और आपके आसपास के लोगों ने सोची भी नहीं होगी। बट आज जो सो रहे हैं, जिनके पास बहाने हैं, जिनके पास एक्सक्यूजेस हैं, जिनके पास कंप्लेंट्स हैं, उनकी 5 साल बाद वाली लाइफ और हमारी 5 साल वाली लाइफ, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो सक्सेस हमेशा सेक्रीफाइस मांगती है, सक्सेस हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, सक्सेस कभी भी कंप्लेंट और ब्लेम नहीं मांगती। करना है तो करना है। समझ रहे हैं आप लोग? सो राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंडीशंस करना सीखो। मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग।
बहुत सारे लोग ना गुस्से में गलत डिसीजंस लेते हैं। गुस्सा हानिकारक, फिर उसके ऊपर गलत डिसीजंस भी लिए वो और हानिकारक। तो किसी का लॉस नहीं होता, लॉस अपना ही होता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुस्से में मीठा खाओ, आप गुस्से में समोसा खाओ, आप गुस्से में परोठी खाओ, किसी का कुछ नहीं गया, अगले दिन आपका ही 2 किलो वजन बढ़ेगा। ठंड हो रही है, कॉफी पियो, चाय पियो, ए फ्रेश पियो, शेक पियो। किसको लॉस होगा? आपको फायदा और आपको ही नुकसान होगा। सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो थिंक, आप चेक कीजिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगेन मैं बोलूंगी, लाइफ एक बार मिली है, आपके डिसीजन से ही आपकी लाइफ बेटर और वर्स्ट होती है। चॉइसेस ऑफ डिसीजंस, क्या सही और क्या गलत है, ये चेक करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट रिएक्ट टू पीपल सिचुएशंस। कभी भी लोगों के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, रिएक्ट मत कीजिए। God will give you the answer, God will give them the answer on your behalf. चेक करके देखना। कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसमें चुप रहना सीखो। आपके बिहाफ पे भगवान उत्तर देना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग? एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। कृष्ण भगवान जी और रुक्मणी जी बैठे हुए थे, एंड कृष्ण भगवान जी खाना खा रहे थे। जैसे ही खाना मुंह में डाला तो उसके जो कृष्ण भगवान जी के जो भक्त थे ना, उनके ऊपर नीचे हमला, मतलब फाइट, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां पर लोग उसको मारने लग गए। तो वो जैसे ही निवाला छोड़ के भागने लगे तो रुक्मणी जी कहती कि आप कहाँ जा रहे हो खाना छोड़ के? तो वो बोलते कि मेरा भक्त ना इस वक्त प्रॉब्लम में है, मैं जा रहा हूं उसकी हेल्प करने। और नीचे फिर वो जब पलट के दूसरों को मारने लग जाता है, तो वो उसी वक्त कृष्ण जी वापस आकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो रुक्मिणी जी ने बोला कि आप अभी क्यों नहीं गए, अभी तो आप जा रहे थे। तो वो बोलते कि उसने खुद ही अपना जवाब दे दिया, तो मेरे को अब जाने की जरूरत नहीं। तो आप अपने बिहाफ पर भगवान को रखिए, साइलेंट होना शुरू कीजिए। ठीक है? आपको मैं बताऊं, जो भी बात हम गुस्से में सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं ना तो वो व्यक्ति कभी भूलता है, ना हम कभी भूलते हैं। तो जब भी गुस्सा हो, कोई भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, प्लीज साइलेंट रहिए, चुप रहिए। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी अ पार्ट ऑफ चुगली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है, जिसकी चुगली हम करते हैं उसके पाप धुलते हैं? ये फैक्ट है। आप उसके बुरे कर्मों को काट रहे हो। कभी भी चुगली मत कीजिए, निंदा मत कीजिए। नेगेटिविटी, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, कभी मत कीजिए। कोई इंसान आपको अगर किसी की बात बता भी रहा है ना, उसको उस बात में भी पॉजिटिविटी समझाने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ कोई भी व्यक्ति, अगर आप चेक करेंगे, जितने लोग मेरे को कॉल पे शेयर करते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं हमेशा उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हूँ कि नहीं यार, उसने अगर ऐसा बोला है तो उसकी उसकी ये इंटेंशन रही होगी। चुगली, निंदा, बैक बाइटिंग मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर क्रिस्टल गोल्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हासिल करना है वो 100% वो क्लियर होना चाहिए। मेरे कहने से गोल मत लिखो 12-25, 12-5-25 को वर्ल्ड टीम हो गई, एक्टिव वर्ल्ड टीम हो गई, गेट टीम हो गई। अंदर से आ रहा है क्या गेट टीम करनी है? अंदर से आ रहा है क्या वर्ल्ड टीम करनी है? अंदर से आ रहा है क्या प्रेसिडेंट टीम करनी है? अंदर से आती है आपको ये चीजें? अगर तो वो अंदर से आती हैं, तो उसके लिए पैशनेट आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं आप लोग, सेल्फ ड्रिवन हो जाते हैं आप लोग। आपको फिर मेरी मोटिवेशन की नीड नहीं है, अगर वो अंदर से आता है। अगर मेरे कहने से लिख रहे हो, मेरे कहने से कर रहे हो, तो कुछ नहीं हासिल होना, कुछ भी हासिल नहीं होना। सो जवाब देना बंद करो। आपकी सफलता सबसे अच्छा जवाब है। सफल होके दिखाओ लोगों को। लोगों से बहस करनी बंद करो। अपने दिल में कुछ मत रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर इट। जिसके साथ कोई भी मतभेद है, कुछ भी मनमुटाव है, क्लियर करना सीखो। मन में ना बहुत सारे लोग साल साल तक, 6-6 महीने तक, 2-2 साल तक रखते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, चेक करना, उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। अपने इमोशंस को दबाओ मत, एक्सप्रेस करना शुरू करो। ठीक है?
कभी भी अगर लेडीज हैं, कभी दूसरी लेडी की चुगली या नेगेटिविटी से उनको मत देखो। कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इसको रॉन्ग प्रूफ कीजिए। सपोर्टर बनिए, हेल्पिंग हैंड बनिए, राइट। चेंज, अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। पुरानी धारणाएं, असूल लेकर मत जियो, बदलो खुद को, अपडेट करो। फोन को अपडेट करते हैं हम लोग, गाड़ियां चलाते हैं तब मॉडल चेक करते हैं नया कौन सा है। तो पुरानी जो सोच है, पुरानी जो धारणाएं हैं, उसको चेंज कीजिए, अपडेट कीजिए खुद को, अपग्रेड कीजिए खुद को। ठीक है। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज प्रे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। हमेशा भगवान का थैंक यू बोलिए। भगवान ने आपको और मुझको बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो धरती पे बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड। आपको मैं बताऊं, मैं अभी तो मैं और अंकित यही बोलते हैं कि यार अंकित, थैंक यू भगवान का कि हम मोटे थे यार, आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वरना मैं भी उसी कैटेगरी में होती जो लोग आपके आसपास हैं अभी, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये शेक पीना जरूरी है, हेल्दी है, ये है, तो वो हमें क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सानू लोड नहीं है। तो मैं अंकित को बोलती हूँ कि अंकित, अगर आपको और मुझको चैलेंज ना होता ना, तो शायद हम भी ऐसे ही बोलते। तो थैंक यू करते हैं भगवान को डेली, कि थैंक यू भगवान, हमने सारे रास्ते मतलब ढूंढ लिए थे, पर हमें कहीं से आपने ठीक नहीं किया। मैं डेली थैंक यू करती हूँ गॉड का, कि शुक्र है अंकित अगर वहां से ठीक हो जाते तो हमने हर्बल लाइफ कभी नहीं लेनी थी। अगर मेरे को वो डॉक्टर ठीक कर देता तो मैं हर्बल लाइफ कभी नहीं लेनी थी। सो मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स का थैंक यू करती हूँ दिन रात, कि थैंक यू गॉड, मुझे मोटा किया, एसिडिटी दी, फैटी लिवर किया, अंकित को बेड रिडन किया, तभी हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अपनी प्रॉब्लम्स का थैंक यू कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, दुनिया में जाकर देखो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। अभी मैं और आप सेशन ले रहे हैं ना, इस वक्त बहुत सारे घरों में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई इंसान जेल में बैठा है, कोई इंसान हॉस्पिटल में बैठा है, कोई ऑपरेशन थिएटर में है। आप सोच के देखो, आप और मैं घर में कैमरा ऑन करके क्लास में सीख रहे हैं और लिख रहे हैं। ऑलवेज थैंक यू, हमेशा थैंक यू कीजिए गॉड का। ठीक है। एंड जो नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी, ठीक है, दे ऑलवेज लुक एट थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। बट जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हर चीज की वैल्यू करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि न्यूट्रिशन तो आज नहीं तो कल लेना तो पड़ेगा ही। समझ रहे हैं आप? आज आप जूम सेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आज आप अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आज आप सीखना नहीं चाहते, बट मैं आपको बताऊं, सीखना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल जीने के लिए शेक पीना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए, वैल्यू कीजिए वो सारी चीजों को जो आज भगवान ने आपको दे दी। बट कुछ लोग धक्के खा के वैल्यू करते हैं, कुछ लोग गिर के फिर उनको समझ में आता है कि खड्डा था, एंड कुछ लोग उसी दिन से वैल्यू करना शुरू कर देते हैं जिस दिन से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भगवान ने भेजा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा दूसरों को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, अपना एक्सप्रेस कीजिए लव। बहुत सारे लोग आपस में लव एक्सप्रेस ही नहीं करते, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये बोलना, सानू प्यार जताना आंदा ही नहीं। सीखो फिर, ये जिंदगी एक बार मिली है, आप अगर सामने वाले को प्यार जता के उसको एक छोटी सी खुशी दे सकते हो, जताना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी नहीं आती, जहां पर आप एक्सप्रेस करते हैं ना लव को, वहां पर नेगेटिविटी नहीं आती। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं प्यार तो बहुत करती हूं बट जताना नहीं आता, बच्चों को गले लगाना नहीं आता, बच्चों को गले नहीं लगाते पेरेंट्स। सोच के देखिए आप लोग, जताना शुरू कीजिए, प्यार जताना शुरू कीजिए। उनकी सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उनकी सुनो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। अच्छे को नहीं सुनना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, एंड ये मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। नॉट ओनली इन हर्बल लाइफ, मैं हर्बल लाइफ से पहले डे 1 से, जब से मुझे सुध बुध है, ये मेरे अंदर क्वालिटी है। मैं हमेशा उनकी सुनती हूँ जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा अच्छे को नहीं, अच्छा लगता है उसको नहीं, सही को चुनती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दुनिया
के अंदर ये मैक्सिमम 80% लोगों के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। लोग भेड़ चाल का हिस्सा है। लोग वो कर रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। लोग वैसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनसे जिनसे वो कुछ सीख भी नहीं रहे। सही को नहीं चुनते लोग, अच्छों को चुन रहे हैं, महान लोगों को चुन रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, सही सही होता है। सही लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो सही बातें सीखेंगे। तो डिफरेंस है अच्छा और महान के बीच में। नेक्स्ट, किसी को भी अपने ऊपर राज मत करने दो। आपकी मर्जी के बिना कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं ना हमें, मेरे को नेगेटिव कर दिया उसने आज। ठीक है, बहुत सारे कोच मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे, उनको ना शायद उन्होंने नेगेटिव कर दिया होगा। मुझे हंसी आ जाती है कि यार कैसे हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मतलब वो पेट बड़ा इंसान, दवाइयां सुबह शाम खाने वाला इंसान आपको सलाह देके चला जाता है शेक बंद कर दे, लीवर किडनी खराब हो जाऊंगी। एंड जो इंसान यहाँ पर सेशन दे रहे हैं, जो सीनियर मेंटोर्स 10-10 साल से शेक पी रहे हैं, ट्रेनिंग्स में लोग 24-24 साल शेक पीकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी बातें आपको समझ नहीं आती। जो फिट दिख रहे हैं एक्चुअल में, उनकी उनकी बातों से आप पॉजिटिव नहीं होते, बट वो चौथे चार लोगों की बातों से आप नेगेटिव हो जाते हो, जिनके बैंक में ना तो बैलेंस है, ना तो रिश्ते अच्छे, दवाइयां सुबह शाम खाते, सुबह उठ के आंखें खोलते ही पहले थायराइड और बीपी की खाली पेट की गोली जाती है, एसिडिटी की गोली जाती है, 15 दिन के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। वो इंसान आपको नेगेटिव करके चला जाता है। हंसी आती है मुझे। मतलब आप कैसे व्यक्ति हैं? आप लोग सोच के देखो, आप जिस कम्युनिटी में हो वहां पर कैसे लोगों से आप डेली सेशन सुन रहे हो। कितने लोग आपको हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग सब कुछ सिखा रहे हैं, हमसे पॉजिटिव नहीं होते, बट वो चार चार लोगों से आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए आप लोग। ठीक है, सो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। अपने बिलीव्स, इमोशंस, हर चीज का आपके पास रिमोट होना चाहिए। वो चार लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा होगा, आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। सो अभी टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का। तो आप सभी लोगों ने 30 सेकेंड्स में अपना रिजल्ट शेयर करना है, और एक पॉइंट जरूर शेयर करना है जो आपने आज की क्लास से सीखा। ठीक है, सो 30 सेकेंड्स लेंगे आप लोग, ताकि हम ज्यादा लोगों को सुन पाए। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे लोगों का आज भी कैमरा ऑफ है। जिस दिन मैं आपको बताऊं आपने ये कैमरा ऑन करने की आदत डाल दी ना, 100% वो डे 1 होगा आपकी लाइफ चेंज होने का। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आपका कैमरा बंद होने का रीजंस मुझे पता है। आप या तो रेडी नहीं होंगे, या आप काम कर रहे होंगे, वट एवर द रीजंस आर। अगर आप काम कर रहे हैं, रेडी नहीं है, तो वो उसका सॉल्यूशन है, जल्दी उठिए, आधे घंटे पहले उठिए। इन सेशन से लाइफ बदलती है, इनको इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं इनवाइट करने वाली हूं हमारे ब्रांड न्यू एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर, दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए। एंड यस, श्वेता मैम को जरूर अनम्यूट करेंगे। हिमांशु सर, पहले आपने अपनी शिमला की भी फीलिंग शेयर करनी है। हिमांशु सर, रिम्पी मैम, हमने बहुत इंजॉय किया। हाँ जी, ओवर टू हिमांशु सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम, मेरा नाम हिमांशु और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अब तक 1 साल में 23 फैट लूज के अपना आइडियल वेट अचीव किया और मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। मैडम, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो, हमें साथ लेके चले हो पूरी टीम को। और दूसरी थैंक यू प्रियंका शर्मा मैम के लिए, जो जिन्होंने आज पूरे अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करवाई। मतलब कि पहला स्टेप इन्होंने सुपरवाइजर के बाद जो नेक्स्ट लेवल अब अचीव करना है उसके लिए मैडम बिल्कुल रेडी है। सो थैंक यू करता हूँ मैं प्रियंका शर्मा मैम का। और उसके बाद मैम, जो शिमला की थी, इतना अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो मेरे बेटे ने एंजॉय किया। उसको तो मतलब पकड़ना मुश्किल पड़ रहा था, वो गुरिंदर सर को तो ऐसे कर रहा था जैसे इसका दोस्त होता है। मतलब बहुत मजा आया सर। मैम, इमेजिंग। और सबसे बड़ी बात है कि हम इकट्ठे हैं, घूमने तो हम भी जाते हैं लेकिन वो मजा नहीं है। लेकिन जो इकट्ठे जाने का मजा है ना, वो ऐसे इवेंट में ही आता है। और जो बलजीत सर की
और जी जसपाल सर की और ये अपना मारवा सर की, जो सब ने इन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी है वहां जाके कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हमें ना जूम सेशन पे मिलती है। वो हमें वहां जाके इंजॉय करने के साथ साथ जो उनकी उनके अंदर जैसे जैसे इन्होंने किया है हमें बहुत सिखाते हैं, वो सबसे ज्यादा मजा आता है। सो थैंक यू करता हूँ मैं बलजीत सर का, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया, और कनिका मैम का जो बच्चों की तरह हमें सबको लेके जा रहे हैं कि चलो मेरे पीछे पीछे आते रहो और केयर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं अब अनम्यूट कराऊंगा श्वेता मैम, लिखा है आपके डिवाइस पे, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। थैंक यू सो मच हिमांशु सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, मैं तो अभी भी शिमला में ही हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत कुछ सीखा हमने अपने सीनियर कोचेस से, बहुत कुछ सीखा। हम इंजॉय तो कर भी रहे थे, हम सीख भी रहे थे। आज तक मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं डरती थी कि मैं मतलब कि हस्बैंड के बिना नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, एस्थमेटिक की प्रॉब्लम थी, एलर्जी की प्रॉब्लम थी कि मुझे कोल्ड हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। मतलब कि टैबलेट्स मैं लेकर गई थी कि इमरजेंसी में अगर मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि साथ में हस्बैंड नहीं थे, पर किसी भी मेडिसिन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर रिम्पी मैम और हिमांशु सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से प्लग इन करवाया है। मुझे 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर में हमारी जिंदगी सच में वंडरफुल और अमेजिंग हो गई है। हम अपने सीनियर कोचेस से सुनते रहते हैं कि वंडरफुल अमेजिंग। मैं यही सोचती हूँ कि वंडरफुल अमेजिंग क्या, कैसे कैसे। वो मुझे शिमला जाकर पता चला कि जो सपने हम देखते हैं वो यहाँ हर्बल लाइफ में ही आकर पूरे हो रहे हैं। 1 ईयर में अगर मैं वेकेशन शिमला जा सकती हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हो। बस मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। वहां पे भी हमें सिखाया जाता था। राजीव सर ने सबसे पहले तो यही बोला कि बच्चे बन जाओ, बच्चों की तरह एंजॉय करो, हरदम बच्चा बन के रहना है। ठीक है, मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैम ने आज नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में बताया, आपने देखा होगा कि बच्चे टेंशन नहीं लेते, वो खुश रहते हैं, मजे करते हैं। वो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, पर नहीं, हमें टेंशन नहीं लेनी है। राजीव सर ने एक और बात बोली थी, अ, लिख रहे थे, हम नोट्स बना रहे थे, क्योंकि जो नवीन सर के मम्मा थे ना, वो भी नोट्स बना रहे थे। मैंने देखा उनको कि वो भी नोट्स बना रहे हैं। तो राजीव सर जी ने बोला है कि आपने पेन लो, अपनी टीम के लिए पेन लो, किसी पर्सन के लिए पेन लो। जब तक आपके अंदर पेन नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे, वो लेनी जरूरी है। और जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट टीम बलजीत सर जी हैं, उन्होंने भी बोला कि जिस दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी ना, वो आपकी बेस्ट लाइफ होगी। तो जैसे ही आगरा की वेकेशन के बारे में हमें मैसेज आया ना, तो जैसे ही गेट टीम मतलब अंजलि मैम है, गुरप्रीत मैम है, वो सुबह उठे तो उन्होंने कहा हमें तो रात को नींद ही नहीं आई कि हम आगरा की वेकेशन के बारे में कैसे करेंगे। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि बलजीत सर ने बोला है कि जिस रात आपको नींद नहीं आएगी ना, वो आपकी बेस्ट लाइफ होगी। ठीक है, तो पेन लेनी शुरू कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। सब कुछ होता है, बस पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और जैसे कनिका मैम ने आज बोला कि पॉजिटिव लोगों के बीच में रहकर आप पॉजिटिव रहोगे, वो मैंने फील किया है। मैं भी आपके साथ देखो अभी 1 ही साल हुआ है, मैं भी वही बातें बोलने लगी हूँ जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं। जो वो फील करते हैं वो ही बता रहे हैं हमें। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया है और आगे भी हम मेहनत करेंगे, पेन लेंगे। वो दर्द वाली पेन नहीं, किसी के लिए, कि हम किसी को खुशी दे सके, हम किसी पर्सन को पॉजिटिव कर सके। तो ये चीजें हैं। और सबसे बिग थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को करना चाहती हूँ,
जो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप कर लोगे, मैं आपके साथ हूँ। मैंने इनको सारा बताया कि मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया। जैसे ही हम होटल में गए, मैंने पर्दा उठाया और सीनरियाँ दिख रही थी। मैंने कहा मैं तो जो मेरे सपने हैं वो मैं 2 दिन में जी के आई हूँ। तो इन्होंने मेरे को यही बोला कि वो सारी उम्र मैं सपने तेरे पूरे करूँगा। मैं तेरे साथ हूँ, फ़िक्र मत कर। अगर ये हर्बल लाइफ से मिलता है, तू हर्बल लाइफ कर। पॉज़िटिव लोग हमें मिल चुके हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं। थैंक यू हिमांशु सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू कनिका मैम, लव यू, लव यू, लव यू। नवीन सर शेयर करेंगे। माय नेम इज नवीन गौतम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ पूरी हर्बल लाइफ टीम पर, जिनके साथ श्वेता मैम गए थे। और मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे उनका कोई ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे सारे रिश्ते जो यहाँ पे नहीं मिलते वो हर्बल लाइफ में हमें मिल रहे हैं। 1 साल से हम बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं, और वहाँ पे हर चीज़ का, जैसे इन्होंने कल सारी काफ़ी टाइम यही बातें चलती रही कि हिमांशु भैया ने मेरा ऐसे ध्यान रखा, अंकित साहब ने मेरा ऐसे भाई के जैसे ध्यान रखा, और कनिका मैम तो है ही, मतलब सबका ध्यान रखने वाले। और वहाँ पे सब लोग ऐसे थे जो चाहे सीनियर थे, प्रेसिडेंट टीम थे, वहाँ पे जाके कोई एक दूसरे को ये नहीं बोल रहा था कि हम इस टीम का हिस्सा हैं, हम ऐसे हैं। वहाँ पे सब एक दूसरे का ध्यान, पुष्पेता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। इसके लिए पूरी टीम, आपका, हिमांशु सर का, कनिका मैम का, सबका मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो श्वेता मैम के लिए। श्वेता मैम जब एंजॉय कर रहे थे ना, मैंने श्वेता मैम को ऐसे एंजॉय करते देखा है शादी से पहले। उसके बाद मैंने पहली बार देखा कि शादी के बाद एंजॉय कर रहे हैं मैम। जो डांस मैंने इनका बहुत पहले देखा था, छूट गया था, वो मैंने अब देखा शिमला ट्रिप में। और मैम जो मिस कर रहे थे नवीन सर को, अब टेंशन ना लो मैम, आगरा ट्रिप में आप दोनों जाओगे, टेंशन ना लो। और नेक्स्ट करना चाहूंगा मैं, आपके डिवाइस पे निहारिका शर्मा लिखा है। मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम एंड माय हर्बल लाइफ फैमिली। मैं निहारिका शर्मा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मैंने आज के सेशन से यही सीखा है कि कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है और ना ही नेगेटिव लोगों के साथ रहना है। मैं एक ही बात बोलूंगी कि सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमें जो है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बल्कि ये सोचिए कि जितना हमें मिला है वो उन लोगों को क्या होगा जो उनको भी नहीं मिला है। तो हमेशा जो है अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि हम लोगों को जो है जितना भी मिला है और बहुत ज्यादा मिला है, बहुत अच्छा मिला है और हम ज्यादा करके दिखाएंगे। और जैसे बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से नहीं होता, उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी का भी जो पथ है, किसी का भी जो रास्ता है वो आसान नहीं होता। तुमको जो है इसकी पहचान नहीं होती जब वो इंसान कर रहा होता है। जब वो कर चुका होता है तब हमें पता लगता है कि उसका जो पथ था, उसका जो रास्ता था वो कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर फॉर अनम्यूटिंग मी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम की उम्र छोटी है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, बहुत आगे तक जाएंगे मैम। और नेक्स्ट डिवाइस आप पे लिखा है संजीव कुमार, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे अंकित गर्ग लिखा है, सर अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हिमांशु सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंकित, मैं नालागढ़ हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अब तक अपना 42 kg फैट लॉस किया है और आइडियल वेट पे आ चुका हूँ और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ।
सबसे पहले मैं शिमला के बारे में बताऊंगा। शिमला पहुंच के पहले वेकेशन हमने बहुत बार क्वालिफाई किया है, हम थाईलैंड भी गए, गोवा भी गए, पर इस बार जो मजा आया अपनी टीम अपनी फैमिली के साथ, जो मजा आया, हिमांशु सर, श्वेता मैम, रिम्पी मैम, जो मजा आया ना वो पहले कभी किसी भी नहीं आया, इंटरनेशनल ट्रिप में भी नहीं आया। हमने इतना एंजॉय किया, रात को इतना डांस किया, सब मीटिंग में सब जगह घूमे एक साथ, बहुत इंजॉय किया। मैंने जाते ही कनिका मैम को सबसे पहले यही बोला था कि आज जो फीलिंग आ रही है ना जब टीम आई है क्वालिफाई करके, ये अलग ही फीलिंग है। तो बहुत मजा आया। शिमला वेकेशन के लिए एक बार क्लैपिंग कर लीजिए। और और जो आज के सेशन के बारे में बोल रहा हूँ, कनिका मैम ने बोला जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो इसी पे गुरमुख सर बोलते हैं ना, गोल्स लिखवाते हैं, तो इसी उस पे है ये कि अगर हम गोल्स लिखेंगे, सुबह शाम बोलेंगे उस गोल्स को, तो वो डेफिनेटली अचीव होंगे, क्योंकि हम जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो इस ये ऐसा सब गोल्स लिखें और बोलते हैं हर रोज लिखें, तो वहाँ एक दिन आइडल वेट पे भी आओगे और सब कुछ अचीव करोगे आप। थैंक यू सो मच सर, अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो अंकित सर के लिए। अंकित सर और कनिका मैम की जो ये जोड़ी है ना, इन्होंने हमें बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जितनी ये केयर करते हैं ना, ये आप पूछो मत। आप नेक्स्ट इवेंट में या नेक्स्ट उसमें जाओ, सभी चलो, सभी टीम चलो, फिर देखना। क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा दिखाने में विश्वास करता हूँ कि आप खुद देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेनू बाला लिखा है, रेनू बाला मैम अपनी तरफ से आप अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल के बारे में मैम ने बताया, उनके क्या हमें बेनिफिट है, क्या किनके साथ मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, है ना। नेगेटिव पीपल तो हमें नेगेटिव ही करेंगे, जो जैसा होगा वो हमें वैसे ही बनाएगा। हमें मतलब छोड़ देना चाहिए उनको, बस नमस्कार करके छोड़ दो उनको, है ना। हमारी ये कम्युनिटी इतनी पॉजिटिव है, हमने इतना सीखा यहाँ आके। मतलब जो नेगेटिव पीपल है उनके साथ तो मन ही नहीं करता ना। तो चुगली चुगली करने की मेरी आदत है नहीं, चलो कभी कभार हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। पर अब तो इतना अच्छा, इतनी अच्छी हमारी ये टाइम स्पेंड होता है इस कम्युनिटी में, और इतना अच्छा लगता है। मैम और सर जो इधर गए हुए थे शिमला में, इतना उनको देख के खुशी मिली थी। स्पेशली श्वेता को बच्चों की तरह कर रही थी, वो बहुत खुश हो रहे हम देख देख के कि चलो हमारी टीम इतना एंजॉय कर रही थी। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लिपिंग कर दो। मैं सबको अगर पूछूंगा ना कौन चुगली करता है, तो सब मना करेंगे। मैडम ने साफ बोल दिया कि हाँ करते थे, लेकिन अब नहीं, अपना टाइम ही नहीं मिलता कि हम करें। बस नॉलेज लेनी है, आगे इम्प्लीमेंट करना है और पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सिखाना है सबको। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे शालिनी शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। सर इस सिस्टम से कनेक्ट होकर मुझे 6 मंथ हो गया। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने क्योर कर लिया है। आज का टॉपिक है जो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कि हमें नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो पीछे होते हैं, और वो हमेशा पीछे ही रहते हैं, चुगली करने वाले। अगर जो सच बोलता है वो आगे आके बात करता है, चुगली करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव रहना है। जो पॉजिटिव होते हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव लोग जो होते हैं ना वो खुद जाते हैं पॉजिटिव लोगों के पास चुगली करने, लेकिन पॉजिटिव लोग कभी नहीं जाते किसी के पास चुगली करने। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा सेशन देने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने जो इंजॉय किया, हमें देख के बहुत मजा आया। जो स्पेशली वो मैम नाटी कर रहे थे और सबने मस्ती की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो शालिनी मैम के लिए। शालिनी मैम हमेशा हंसते रहते हैं क्लास में और लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे कुशल्या मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ सर। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, और मैं जब सुन रही थी तो मैं गुरमुख सर की एक बात को, लाइन को याद कर रही थी, जिनके लिए मैं खड़े होकर क्लाप करना चाहूंगी। गुरमुख सर क्लास में कहा करते हैं कि हम सभी विष्णु भगवान का रूप है। विष्णु भगवान का रूप भगवान ने यहाँ हमें भेजा, और अगर हम विष्णु भगवान की या किसी अन्य की भी कोई तस्वीर देखें, कोई
ऑरा जो है उन भगवान जी के चारों तरफ फेस की और हेड के यहाँ दिखाई देता है, दैट इज ऑरा। ये हर आदमी का एक ऑरा होता है। पॉजिटिव आदमी का पॉजिटिव ऑरा होता है और नेगेटिव आदमी का नेगेटिव ऑरा होता है। जैसे हम किसी पॉजिटिव आदमी से मिलें तो हमें एक डिफरेंट फीलिंग आती है, अंदर से एक खुशी सी आती है, अंदर से एक मोटिवेशन सी आती है, दैट इज अ पॉजिटिव ऑरा। किसी नेगेटिव आदमी से हम मिले तो मन बड़ा उदास सा होता है, कुछ डिफरेंट सी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, अच्छा नहीं लगता, दैट इज अ नेगेटिव ऑरा। तो हम विष्णु भगवान के रूप हैं, हमें अपने आप को पॉजिटिव ऑरा बनाना है अपने चारों तरफ। और एक जो आज एक और समझ आई कि डोंट बी ए प्लेजर की लोगों को हमें खुशी करना है। उसमें मैं सर कहना चाहूंगी, आप किसी के 10 काम कर दीजिए, whatever, रिश्तेदार, दुनिया जो भी है, आस पड़ोस मित्र सोसाइटी में जहाँ पर रहते हो, 10 काम कर दीजिए और एक मत कीजिए, कर नहीं पाए आप, whatever the reason is, तो 10 के 10 काम जो है मुश्किल। तो किसी को खुश करने के लिए जिंदगी को नहीं जीना, अपने फैसले खुद लेना है, अपनी जिंदगी को खुद जीना है और हमें ही अपने लिए आगे बढ़ना है। और ये हम ही हैं जो अपने फैसले लेकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज की टॉपिक के लिए कनिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करूंगी शालिनी मैम का जो इस प्लेटफॉर्म पे हम मुझे लेकर आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम का जो ऑरा है ना, मैम के साथ जब मर्जी आप चल जाओ, डे में नाइट में, मैम हमेशा सबको पॉजिटिव करते हैं। और इतनी ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे आपको मैम, जिससे कि आपको लगेगा नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ, ऐसे लगेगा कि बैठे रहो मैम के पास, कोई काम ना मैम को करने दो ना खुद करो, बस मैम से सुनते रहो। इतनी नॉलेज देते हैं मैम और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा सर लिखा है, आप अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए मैम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। जितने भी शिमला वेकेशन में गए थे सबको बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट जो भी आगरा की वेकेशन निकली हम उसको जरूर क्वालिफाई करेंगे। आज की क्लास में कनिका मैम ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो हमें नेगेटिव लोगों में या नेगेटिव एनर्जी में जाने से बचा सकते हैं, जैसे बट, लेकिन, किंतु, परंतु। आप कभी भी इस चीज को नोट करना कि एक नॉर्मल बंदा जब बात कर रहा है, बट जब उसके बात में लेकिन आ जाता है, इट मीन्स उसके बाद वो नेगेटिविटी ही होगी, या तो मना होगा या कोई ऐसा बहाना होगा जो जिसको हम हर्बल लाइफ की भाषा में अगर बोलें तो वो नेगेटिव नेगेटिव या तो एनर्जी ले लिया जाए उसको, या फिर उसको नेगेटिव पॉइंट ले लिया जाए। जैसे अभी हिमांशु सर आपने बोला कि कनिका मैम और अंकित सर हमें बहुत आगे लेके जाएंगे, ये जोड़े मेड फॉर ईच अदर है। हम अभी जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं, मेंटोर हैं, उनकी लाइफ में देखते हैं एट प्रेजेंट में क्या है। हमें उनकी जो पर्सनल लाइफ में जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, हर बंदा इसी रास्ते से निकल गया। उन्होंने फ्लायरिंग की है बहुत सारे, अगर 100 फ्लायरिंग किया तो 97 लोगों ने उनको मना किया, 3 साथ में जुड़े हैं। तो इसलिए हमें भी घबराना नहीं है, टिके रहो, लगे रहो, करते रहो। इसी खुशी में हम आज नवीन सर, श्वेता मैम, मैं और रेनू मैम यहाँ पे थर्सडे को कैंप लगा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर इतने ज़्यादा पॉजिटिव है और इतने ज़्यादा अपने आगे मतलब टीम को आगे बढ़ने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए और सबको फिट रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे आईफोन लिखा है, धृति गौतम जी आप अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मैम आओ आगे प्लीज। हेलो। बोलो बोलो मैम बोलो। मैंने अभी रिसेंटली हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है। मतलब मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट मैं वही नेगेटिव लोगों के बीच में रह के नेगेटिव हो गई थी। अभी मुझे दोबारा से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो मैंने दोबारा से लेना शुरू किया और मुझे 2 दिन में ही अपनी मतलब मैं बेड से उठ तक नहीं पा रही थी। 2 दिन से मैं लगातार सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे अब थोड़ा एक्टिव महसूस हो रहा है और मैं लगातार काम करने में मतलब पूरी तरह काम कर पा रही हूँ। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू मैम, आपने फिर से दोबारा मुझे इतना वो किया। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू हिमांशु सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो धृति गौतम जी के लिए। मैम ने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने बंद कर दिया कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से। सो मैम अपने आप पे फोकस करो
और पेशेंस रख के आगे बढ़ते रहो। अदिति गौतम मैम को सेम L1 L4 की प्रॉब्लम है जो अंकित सर को थी। सो मैम अब इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने आप को क्योर करेंगे। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे प्रवीणता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। सर, आज के पॉइंट से मैंने यही सीखा है कि हमने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। और हम दिन रात मेहनत करेंगे, अपनी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू कनिका मैम, शिमला वेकेशन के लिए आप बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और मेरा पार्ट यहीं तक। अब ओवर टू कनिका मैम। वाओ, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत अच्छे से सर ने रिजल्ट शेयर किए एंड बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने दिल से हर्बल लाइफ के रिजल्ट शेयर किए। एंड वेलकम धृति मैम। पहले तो धृति मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। हिमांशु सर की सिस्टर है मैम। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिमांशु सर और धृति मैम ने दोनों ने इकट्ठे हर्बल लाइफ स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैम ने क्विट किया। बट मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैम ने दोबारा हर्बल लाइफ का प्लेटफॉर्म। आपको मैं बताऊं, ये भगवान चाहता है। मैंने कोई मोटिवेट नहीं किया। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर एक इंसान छोड़ के वापस आ रहा है ना, तो ये भगवान की मर्जी है, या ना तो मेरी मर्जी है ना तो धृति मैम की मर्जी है। भगवान चाहता है कि ये इंसान, ये बच्चा मेरा डॉक्टर के हाथ में ना जाए, ये बिना डॉक्टर के मेडिसिन फ्री लाइफ पूरी जिंदगी जी के जाए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। हाँ जी, हिमांशु सर कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैंने बाद में 2 दिन बाद ज्वाइन किया था। सबसे पहले धृति मैम ने ही ज्वाइन किया था और करवाया भी था। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, पहली डाइट भी धृति मैम ने ही दिलवाई थी। तो आप लोग देखिए, ये है प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, सो बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। जिसके हाथ में लकीर है ना, वो जाके भी वापस आता है। बट जिसके हाथ में लकीर नहीं है, वो घर में डिब्बे भी पड़े रहते हैं और वो फिर भी परांठे ही बना के खा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा फंडा है। सो पहले तो बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। कितने लोग आगरा वेकेशन क्वालिफाई करने के लिए अभी रेडी हो चुके हैं? आगरा वेकेशन दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है। हर महीने आपने 3000 पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स करने हैं, एक टिकट। अगर 2 टिकट क्वालिफाई करनी है, सो 5000 पीवी आपका हर महीने होना चाहिए। सो हम लोग जाएंगे आगरा विद बलजीत सर। बहुत इंजॉय हम वहां पर करने वाले हैं। एंड मैं लिटरली बोलूं आपको, जितने भी आप लोग मेरी टीम में हो ना, मैंने सबको मिस किया। मैं और श्वेता मैम और मैं बोल रहे थे कि मैम अगली बारी जब कनिका की टीम, मैम की हमारी टीम आएगी ना, मेरी टीम नहीं आएगी, आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो। मैम फिर अपना ना रेल गड्डी वाले सॉन्ग च ना रेल बना के नचूंगे। और मैं हंस रही थी, मैं कहा यार हजे साडे मेंबर्स नहीं आए, नहीं तो मैं क्या असी असी दिखने थे। सो आप लोगों का मैं सबको मिस करती हूँ। जरूर मेहनत कीजिए। जैसे परवीन मैम ने बोला, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, हर्बल लाइफ की मेहनत बहुत इजी मेहनत है। हर्बल लाइफ के जो बाहर वाले काम है ना, असली मेहनत वो है। एक दिन मजदूर पूरा दिन ईंटें धो रहा है, धूप में भी काम कर रहे हैं, लुक डाल रहे लोग, सुबह जाते बिजनेसमैन, शाम को आते हैं। मैं आपको बताऊं, ना तो सेहत होती है ना तो पैसा इतना होता है ताकि वो जिंदगी इंजॉय करें। बट हर्बल लाइफ में जो मेहनत है ना, उसका वो उतनी मेहनत नहीं है जितनी बाहर के काम हो। मेहनत क्या करनी है हर्बल लाइफ में? अपना रिजल्ट ही तो शेयर करना है लोगों के साथ। लोग इतने बीमार हैं, हमें लोगों को बीमार तो नहीं करना। वेव करके बताओ, लोगों को बीमार तो नहीं करना, डिब्बे तो नहीं बेचने, प्रेजेंटेशन तो नहीं देनी, दुकान खोल के ऐसे तो नहीं कहना तुसी आओ 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ऐसे तो नहीं करना। हमने बीमार लोगों को ठीक करना है, वो भी बिना मेडिसिन से। हमने दुखी लोगों को खुश करना है। सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपके पास डेली आता है। सीनियर्स मेंटोर्स जिन्होंने वो कर दिया, वो आपको सिखा रहे हैं। इंजॉय हम लोग करते हैं, पार्टीज हम लोग क्वालिफाई करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी एकेडमी जो आ रही है, मैं गिद्दा परफॉर्म कर रही हूँ, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमने वीआईपी क्वालिफाई पार्टी क्वालिफाई की है एंड उस एकेडमी की पार्टी में क्रिसमस थीम है। सोचो हमने क्या किया। हमने खुद को सुंदर किया, आइडल बॉडी वेट पे किया, कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं उनको फिट करने में।
मैं आपको बताऊं, आज की डेट में मैं गेट टीम हूं, बट मैं सच्ची बोल रही हूं, मैंने कोई मेहनत नहीं की है। ये फ्लायरिंग करना, 100 लोगों से ना सुनना, ये मेहनत नहीं है। ये मेहनत नहीं है, हमारे अंदर जुनून है। हमने हमने बस, मैं हर एक इंसान को ये सोचती हूँ कि ये मेरे जैसा ही है, ये मेरे जैसी है, इसको बस मैसेज देना है। मैसेज देने में कोई हार्ड वर्क नहीं लगता। स्टैंडी लगा के लोगों को स्कैनर पर चढ़ा के कोई हार्ड वर्क नहीं लगता, मजा आता है। लोगों को जब हम बताते हैं ना, नॉलेज देते हैं, आपकी फैट इतनी है, मसल्स इतनी है, मजा आता है, खुशी मिलती है कि इस इंसान को ना पता नहीं था, आज इसको हम नॉलेज दे के आए हैं। एंड जिसकी हाथ में लकीर होती है वो आपके साथ सिस्टम में आ जाता है, वो कोई मेहनत नहीं है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, सिस्टम के साथ अगर आपने 3 साल दिल से लगाए ना, ऐसे नहीं लगाने जिनके कैमरा ऑफ है, ये दिल से लगा नहीं रहे, अभी अभी इनको प्यार नहीं है। अभी भी ये हर्बल लाइफ के जो बाहर वाले मेहनत कर रहे हैं ना, चैलेंज है, उनसे प्यार है इनको। बट मैं आपको बताऊं, अगर सिस्टम में 3 साल दिल से लगाए ना आपने, तो ये सिस्टम आपको वो दे सकता है जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी टाइम है स्टोरी का। स्टोरी बहुत छोटी है, पॉजिटिविटी के ऊपर ही है। तो एक बच्चा होता है जिसके पापा बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। देखो, आज के डेट में सभी ऐसे ही हैं। ठीक है, वो जॉब करता फादर होता है, हमेशा अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मेरे को ये काम करने को बोल रहे हैं, मेरे को ये बोल रहे हैं, घर पे आता है चिल्लाता रहता है अपनी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। तो एक बार ना उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मेरे को ना आपकी हेल्प चाहिए, मेरा होमवर्क करवा दो। उसको भी चिल्ला के ना भेज देता है, चल यहाँ से, मैं तेरा होमवर्क करवाऊंगा, तेरे को दिखता नहीं है मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। और वो चला जाता है बेटा। एंड फिर उसको आधे एक घंटे बाद ना फील होता है कि मैंने ना अपने बेटे को डांट फटकार के भगा दिया, मैं देखता हूं कि वो क्या कर रहा है। जब वो उस रूम में जाता है आधे पौने घंटे बाद, तो वो बेटा ना उस कॉपी को लेकर ऐसे सोया हुआ होता है। तो उसको उसकी कॉपी उठाता है और सोचता है कि मैं देखूं तो सही कौन सा होमवर्क ये मेरे से करवाना चाहता था। जब वो कॉपी उठाता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ऐसे कोई ऐसे कामों के नाम लिखने हैं जो शुरू शुरू में आपको अच्छे नहीं लगते, बट बाद में वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बच्चे ने उसके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि थैंक यू, मुझे एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, शुरू शुरू में मुझे एग्जाम्स देना अच्छा नहीं लगता, बट वो एग्जाम्स के बाद जो छुट्टियां आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उसने नीचे पॉइंट लिखा कि थैंक यू गॉड, मुझे ना ये दवाई पीना, कोड़ी कोड़ी दवाई जो मम्मा मुझे बीमार होने पे पिला देती है, मुझे अच्छी नहीं लगती शुरू शुरू में, बट जब मैं ठीक हो जाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने तीसरा पॉइंट लिखा, थैंक यू गॉड, मेरे पास पापा है। पापा जब मुझे डांटते हैं ना, मुझे शुरू शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट जब पापा मुझे टॉयज लेके आते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी वक्त उस बंदे का माइंडसेट चेंज हो गया। उसी वक्त उसने वो जो 4 लाइनें बच्चों की पढ़ी, उसका दिमाग चेंज हुआ और उसने क्या बोला खड़े खड़े, थैंक यू गॉड, मेरे पास काम है, काम का प्रेशर है, बहुत सारे लोगों के पास काम भी नहीं है। थैंक यू गॉड, मेरे पास फैमिली है, बहुत सारे लोगों के पास फैमिली भी नहीं है। थैंक यू गॉड, मेरे पास घर है और मैं इसकी ईएमआईज दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों के पास घर भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, माइंडसेट, सिर्फ पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हमेशा पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव लोगों के साथ रहकर ना, आपके पास जितना है ना, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट ये जो पॉजिटिव लोगों का ऑरा होता है ना, जैसे कौशल्या मैम ने बोला, ये ऑरा बहुत अमेजिंग है। यहां पर मैं आपको बताऊं, हर्बल लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ। आप जब वेकेशंस में जाते हो ना, इतना मजा हमें आता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ट्रेनिंग्स इवेंट्स में जाना शुरू कीजिए, लोकल ट्रेनिंग हो, 1 दिन की ट्रेनिंग हो, 4 दिन की ट्रेनिंग हो, आप जाओ, फील करो वो ऑरा। ये काम सब कुछ होते रहते हैं, ये काम कर करके ही लोगों परेशान है, पैसे भी जा रहे हैं, सेहत भी जा रही है। हर्बल लाइफ बहुत बड़ा समुंदर है, प्लीज इसमें डुबकियां लगाइए, एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपका थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज किया होगा। डेली सेशन का पार्ट बनिए, लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। अभी सभी लोगों ने ए फ्रेश कंज्यूम करना है, शेक की पिक्स डालिए, एक्टिव मेंबर बनिए। ठीक है, पीछे पीछे मत रहिए। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए,
बहुत बड़ा करने वाले हैं मिलके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू राकेश सर और श्वेता मैम। आज का कैंप आपका सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि श्वेता मैम अभी जो शिमला से टोपी लगा के आए हैं ना, वो टोपी उनकी लकी चार्म होने वाली है। सो देखो, आज मैम ने मुझे बोला था कि टोपी तो मेरी मैम लकी। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल ब्यूटीफुल लीडर्स एंड गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे शाम को 6 बजे। टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।